हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो यहाँ पर मैं आई लाइक योर फेरोमोन्स मंगा का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ। उम्मीद है आपने इसका पहले का पार्ट देख लिया होगा। तो ये स्टोरी लेट ही अपडेट होती है, इसलिए मैं लेट ही डालती हूँ। तो यहाँ पर अभी हम शुरू करते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने देख लिया था कि जो द्वान होता है उसे थोड़ा सा महसूस होने लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। उसे यहाँ पर फेरोमोन्स की स्मेल महसूस होने लगती है जब वो क्लास में होता है। तो सॉन्गियन भी बोलता है कि हाँ, ऐसा लगता है कोई जो ओमेगा है वो अपने सप्लीमेंट्स वगैरह भूल गया और उसकी हीट है ना वो आ गई है। और यहाँ पर क्योंकि जो ओमेगा की हीट है वो दूसरे ओमेगा को अफेक्ट करती है, उन्हें भी हीट में डाल सकती है। इसी वजह से यहाँ पर ना टीचर आती है और बोलती है कि तुम लोगों ने अनाउंसमेंट सुनी ना, अपने अपने जो सप्लीमेंट्स लेने के बाद जल्दी से चलो और बाहर आ जाओ। और आगे बोलते हैं द्वान, जल्दी से जो विंडो है उसे भी क्लोज़ कर दो और कर्टन्स भी ड्रॉ कर लो। तो वो उसे ओके बोलता है और कर्टन्स वगैरह ड्रॉ करने लगता है। तभी हम देखते हैं उसे वहाँ पर रिएक्शन आने लगता है। एक तो उसकी जो कंडीशन है वो भी सही नहीं है, क्योंकि वो पहले एक बेटा था, उसके बाद ओमेगा में चेंज हुआ है। तो यहाँ पर इसी वजह से उसकी जो कंडीशन है वो एक नॉर्मल ओमेगा की तरह नहीं है। वो बहुत ही जल्दी रिएक्शन देता है हर एक चीज़ से, मतलब फेरोमोन वगैरह से। यहाँ पर वो सोचता है ये तो बहुत ही बुरा हुआ, क्योंकि उसे रिएक्शन आना स्टार्ट हो गया है। तभी यहाँ पर सभी को बोला जाता है, सभी स्टूडेंट अभी की अभी टीचिंग बिल्डिंग को इवैक्यूएट कर दो और जल्दी से जल्दी बाहर आ जाओ। और यहाँ पर ऐसी अनाउंसमेंट चल रही होती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर स्पोर्ट्स रूम में, मतलब स्पोर्ट्स ग्राउंड में हमारा होता है ली मिंगशी, जो कि वहाँ पर खड़ा होता है और उसके साथ दो चार और बंदे होते हैं, मतलब उनके साथ ही स्टूडेंट्स होते हैं। और उन्हें भी स्मेल महसूस होने लगती है। पिंक कलर के ये फेरोमोन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर लू मिंगशी सोचता है ऐसी सिचुएशन में दूसरे ओमेगा को एक सप्लीमेंट्स इंजेक्शन की ही ज़रूरत होती है, लेकिन द्वान उसको एनजाइटी डिसऑर्डर है। तो यहाँ पर वो उसके बारे में सोच रहा होता है। तभी पीछे से श्वान आता है और बोलता है, लूग, तुम कब से उस टीचिंग बिल्डिंग को देख रहे हो? 1 मिनट से ज़्यादा। क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? तभी हम देखते हैं पीछे से बातें कर रहे होते हैं। मुझे पता है लू बस ज़्यादा ही कंसर्न है, इसलिए वो अपना कंपोज़र लूज़ कर रहा है। तो वो बोलता है, तुमने क्या कहा? तो वो बताता है द्वान अभी भी वहाँ पर है, वो अभी टीचिंग बिल्डिंग में है। तो दूसरा लड़का बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें सच में लगता है लू मिंगशी उस स्टूडेंट को लाइक करेगा? मैंने एक बार हमारे टॉप स्टूडेंट मतलब द्वान को पूछा था और उसने बोला था कि उसकी और लू मिंगशी की जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा प्योर है। वो बस फ्रंट और बैक डेस्क के बडीज़ की तरह हैं, मतलब आगे पीछे जो बैठते हैं एक बडीज़ से अलावा और कोई उनकी रिलेशनशिप नहीं है। ये बातें लू मिंगशी सुन रहा होता है और शॉन स्माइल करता है उनकी बातों को सुन के, क्योंकि उसे पता था इन सारी बातों का असर हो रहा है लू मिंगशी के ऊपर। फिर वो पूछे, जैसे ही वो सुनता है वो उसे पीछे मुड़ता है और बोलता है, तुमने क्या कहा? तुमने कब पूछा था उसके इस बारे में? तो वो बोलता है, मुझे इस ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ फ्लैग रेजिंग सेरेमनी के बस थोड़े दिनों के बाद ही, जब तुम्हारे और बारे में सभी जगह पर गॉसिप चल रही थी, सभी लोग तुम्हारे बारे में गॉसिप कर रहे थे, तब मैंने पूछा था। तो यहाँ पर लोमिंग सोचा है, अच्छा लास्ट मंथ के एंड में। और यहाँ पर वो सोचता है कि इवन के दैट टाइम में उसे बस ये लग रहा था कि हम दोनों सिर्फ फ्रंट और बैक डेस्क बडीज़ हैं। यहाँ पर वो देख के हल्की सी स्माइल देता है और यहाँ पर हमारा सीन कट होता है। यहाँ पर द्वान की ओर बढ़ते हैं, सॉन्गयान उसके साथ होता है और यहाँ पर वो उसे बोलता है, कर्टन जल्दी से ड्रॉ कर दो। फिर उसे महसूस होता है द्वान की हालत ठीक नहीं है। वो बोलता है, श्वान देखो तुम्हारे ऊपर क्या हो रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं उसके बाजू के ऊपर बहुत ज़्यादा रैशेज वगैरह चलने लगते हैं। और यहाँ पर वो बोलता है कि जल्दी से जाओ और हमें क्लास मॉनिटर को ढूंढना होगा, क्योंकि वो उसका फ्रेंड है, उसके डेस्क मेट है, तो उसे उसकी कंडीशन के बारे में थोड़ा बहुत पता है। दान बोलता है कि वो स्पोर्ट्स फील्ड में होगा, यहाँ पर उसे कांटेक्ट करने का कोई रास्ता भी नहीं है। तुम ऐसे जाओ, पहले इन्फेंट्री में जाओ और जब तुम चले जाओगे मैं यहीं पर रहूँगा। और यहाँ पर सॉन्गियन उससे बोलता है, अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो तुम ज़रूर से मुझे कॉल कर देना। जैसे ही वो जा रहा होता है वो जल्दी से मैसेज कर देता है कि मैं शांदो को ऐसे ही मतलब नहीं छोड़ सकता हूँ अकेले इससे डील करने के लिए। अगर क्लास मॉनिटर ने समहाउ मतलब कोई रास्ता ढूंढ लिया उस तक पहुँचने का तो ये बहुत ही अच्छा होगा। तभी वो मैसेज कर देता है कि अब एक जो शाओदवान है उसे एनजाइटी जो डिसऑर्डर है वो फिर से आ गया है। तो अगर तुम फ्री हो तो तुम उसे चेक कर सकते हो। यहाँ पर वो जल्दी से मैसेज करता है देखने के बाद कि वो कहाँ पर है।
तो वो बोलता है क्लासरूम में है। तभी वो जाने लगता है तो पीछे से शॉन बोलता है कि डॉग लू तुम कहाँ पर जा रहे हो, क्योंकि वो फ्रेंड्स है तो ऐसी वर्डिंग यूज़ करते हैं। तो लू जल्दी से भाग कर जा रहा होता है दुआन के पास, और दुआन यहाँ पर बैठा होता है। तभी उसके पीछे जैकेट होती है, वो अपनी जैकेट को लेता है और यहाँ पर अपना सर रखने लगता है और सोचता है कि मुझे हर्ट हो रहा है, लेकिन मुझे बस थोड़ी देर और इसे इंजर करना पड़ा, फिर मैं ठीक हो जाऊँगा। तभी उसे पीछे से बैक हग करता है लू मिंगशे, और यहाँ पर वो थोड़ी देर रुक जाता है। जैसे उसे एहसास होता है फिर वो बोलता है लू मिंगशे, और लू मिंगशे उसके अराउंड अपने फेरोमोन्स छोड़ देता है। ये देख के उसे थोड़ा सा अच्छा लगता है। और यहाँ पर डॉन उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई। तो वो उससे बोलता है सौंगियान ने मुझे मैसेज किया था कि तुम्हारी कंडीशन अच्छी नहीं है, तो मैं यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर डॉन ब्लश करने लगता है। हम देखते हैं जो होता है लू मिंगशे उसे नज़र आता है कि उसके गर्दन पे काफ़ी ज़्यादा रैशेस हैं, और यहाँ पर वो सोचता है कि अभी भी सीरियस है। तो डॉन उसे बोलता है कि मुझे टेम्परेरी मार्क चाहिए, क्या वो ओके होगा। तो वो उसे यस बोलता है, और अब बोलता है अगर तुम यही चाहते हो तो ऑफ कोर्स ये ठीक है। यहाँ पर डॉन सोचता है कि वो सडनली इतना ज़्यादा अग्रीबल कैसे हो गया, मतलब इतना जल्दी उसने अग्री कैसे कर दिया। फिर वो उसे बोलता है कि क्या तुम्हें पता है जो टेम्परेरी मार्क है वो उसका असर क्या हो सकता है। इवन के जो मार्क फेड भी हो जाता है तब भी अगर उसे हम बहुत टाइम मतलब बार बार करेंगे तो ना तो सिर्फ ओमेगा ही अडिक्टेड होगा उसके साथ, बल्कि अल्फ़ा को भी उसका इफ़ेक्ट होता है। तो वो बोलता है कि ओ रियली, क्या तुम भूल गए हो। तो यहाँ पर वो उसे बोलता है चलो रहने दो। तो दुआन उससे बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे कर सकते हो। तभी लोमिश उससे बोलता है कि वैसे भी हम तो सिर्फ प्योरली फ्रेंड डेक्स बडीज़ हैं और तो कुछ भी नहीं है। उस तरह की चीज़ें वो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा मतलब अप्रोप्रिएट नहीं लगती हैं हमारे लिए, तो हमें इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर लूमिश जानबूझ के ऐसा बोलता है कि ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते मैं तुम्हें मार्क नहीं करूँगा। तभी दुआन उदास होता है और वो नीचे अपना चेहरा कर लेता है। तो लूमिंगशी को उसकी हालत देखी नहीं जाती। फिर वो उसे बोलता है बायोलॉजी की क्लास में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें कवर की जा चुकी हैं कि 3 टाइम एवरेज है नॉर्मल अल्फ़ा के लिए, कि अगर वो सेम ही ओमेगा को 3 टाइम्स या फिर उससे ज़्यादा बार करेगा मार्क, तो उससे जो अल्फ़ा की जजमेंट है वो अफेक्ट हो सकती है। तो यहाँ पर ना उसकी बात सुन के द्वान उससे बोलता है तुम्हारे तुम्हारे जितने सेल्फ कंट्रोल के साथ मुझे लगता है तुम्हें प्रॉबेबली किसी को 100 टाइम मार्क करने की ज़रूरत है, ताही तभी तो वो उसे तुम्हें मतलब अफेक्ट होगा, वरना तुम्हें अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल रखता है अपने पे लोमंग से। तो इसी वजह से द्वान ऐसी बातें बोल रहा था। तभी वो इशारा करता है अपनी नेक की ओर और बोलता है अभी इसे बाइट करो, जल्दी करो। तो यहाँ पर लूमिंगशी सोचता है उसे मुझसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, मतलब मुझसे बिल्कुल भी वो वेरी नहीं है। तभी वो एक रिलीफ की सांस छोड़ता है और उससे बोलता है कि क्या वो मुझे अल्फ़ा के तौर पे नहीं देखता है, या फिर उसका जो कॉन्सेप्ट है अल्फ़ा का और ओमेगा का वो डिफरेंट है, जो नॉर्मली हमारे जैसे माइंड में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यहाँ पर ना इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं जो होता है लू मिंगशी वो बाइट करने लग जाता है उसके नेक को, और यहाँ पर डॉन को इसके ऊपर का मतलब जो फील होता है, जो भी होता है असर वगैरह कि वो उसे बाइट कर रहा है, उसके फेरोमोन से रिलीज़ होते हैं। तभी सडनली नॉक होनी स्टार्ट हो जाती है पीछे से। यहाँ पर डॉन सोचता है कि इतना फास्ट, क्या कोई वापस आ गया है। और यहाँ पर ना वो बोलता है लो मिक्सी वेट करो, और यहाँ पर बोलता है कि कोई ऑलरेडी यहाँ पर आ गया है तो हमें उठने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमारा लो मिक्सी बोलता है, मतलब अपने मन में सोचता है कि अभी वो मुझे इस टाइम पे बोल रहा है कि मैं खड़े हो जाऊँ, यहाँ पर हट जाऊँ, क्या वो मेरे सेल्फ कंट्रोल को कुछ ज़्यादा ही ट्रस्ट नहीं करता है। और इसके अलावा उसका एलर्जिक रिएक्शन उसकी बॉडी का काफ़ी ज़्यादा सीरियस नज़र आ रहा है। तो फिर वो फिर से बोलते हैं कि कोई नॉक कर रहा है डोर पे, क्या तुम नहीं सुन रहे हो। फिर वो उसे जल्दी से पीछे से उठाने लगता है और बोलता है कि मुझे बाइट मत करो। और यहाँ पर लुमिंग से सोचता है कि नहीं, मुझे जल्दी ही मार्किंग को कंप्लीट करना होगा। तभी उसके हाथ को पकड़ के बहुत ही जल्दी से बाइट कर लेता है। यहाँ पर मतलब उनकी मार्किंग कंप्लीट हो जाती है। तभी वो उसी पोजीशन में होते हैं, पीछे से आवाज़ आती है कि कोई है क्लासरूम में, डोर इनसाइड से लॉक है, तो यहाँ पर ज़रूर से कोई होगा, जो भी इनसाइड है प्लीज़ मुझे आंसर करो। तभी हम देखते हैं यहाँ पर लुमिश थोड़ा पीछे हटता है, और यहाँ पर वो उससे बोलता है कि क्लासमेट अगर तुम अंदर हो और कुछ भी नहीं बोलना तो हम दीवार चढ़ के आ जाएंगे। यहाँ पर ना दूसरा लड़का बोलता है ऐसे ही बोलने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम वॉल को क्लेम करके जाते हैं।
क्लाइंब करके जाते हैं। यहाँ पर तभी जैसे ही लुमिंगशी पीछे होता है, दुआन उसे पकड़ता है और बोलता है लुमिंगशी, और तभी वो एकदम से नीचे उसे बिठा देता है अपनी चेयर के पास। मतलब उसे हाइड करने लग जाता है और बोलता है "श्श"। और यहाँ पर तभी पीछे से विंडो से वो लड़का आ जाता है और बोलता है ब्रदर तुआन तुम यहाँ पर हो, तो वो उसे हाय बोलता है। वो आगे अंदर से डोर को ओपन करता है और बोलता है कि हमने काफ़ी टाइम नॉक किया लेकिन किसी ने आंसर नहीं किया, तो यहाँ पर हमें लगा कि क्लासरूम एम्प्टी है। यहाँ पर दुआन उससे बोलता है हाँ तुम लोगों ने कुछ कहा था, मेरे हेडफोन्स लगे हुए थे तो मैंने कुछ सुनाया नहीं। यहाँ पर ना फिर वो धीरे से लुमिंगशी को बोलता है कि यहाँ पर रहो, कुछ भी साउंड क्रिएट मत करना, थोड़ी देर वेट करो, जब और ज़्यादा लोग आएंगे तो तुम बस उनके बीच में ब्लेंड हो जाना और प्रिटेंड करना कि तुमने उनके साथ एंटर किया है। तो लोग मिक्सी को समझ में नहीं आता और उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर रहूँ, अगर मैं कुछ पूछ सकता हूँ तो क्या मैं पूछूँ कि मैंने क्या ही क्राइम कमिट किया है। तो यहाँ पर ना दुआन साइड में आंखें करते हुए बोलता है कि देखो इसके बारे में सोचो, एक क्लासरूम लॉक है और वो ऐसे विंडो से क्लाइंब करके यहाँ पर आए हैं और उन्होंने फाइंड किया कि सिर्फ मैं और तुम यहाँ पर हो, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है ना। यहाँ पर लुमिंगश उससे बोलता है अच्छा तो तुम्हें डर है कि जो र्यूमर्स हैं कि मेरा तुम्हारे ऊपर एक अनरिक्वाइटेड क्रश है, मतलब जो पूरा नहीं हो सकता, वो फिर से फैल जाएंगे। और इसके अलावा हमने अ, कुछ क्लासरूम में किया है वो उस रूम में र्यूमर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर वो उससे बोलता है हाँ ये बिल्कुल अच्छा तो लग नहीं रहा। फिर वो उससे बोलता है चलो छोड़ो इसे, हम सच में ये किसी को पता लगने नहीं दे सकते, हम यहीं पर बैठते हैं। उसकी बात को सुन के उसने इस तरह से बोला होता है कि सच में उन्होंने कुछ गलत किया होता है। तो आज सोचता है कि ये मुझे थोड़ा सा गलत क्यों लग रहा है। तभी वो बोलता है चलो यहीं पर बैठे रहो। तभी हम देखते हैं यहाँ पर लुमिंगश की नज़र जाती है उसके लेग की ओर। तभी वो उसके जो थाई है उसके ऊपर ना अपना हाथ रख देता है। यहाँ पर ये देखे द्वान जल्दी से देखता है कि किसी ने नोटिस तो नहीं किया। फिर वो उससे बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो उससे बोलता है मेरे हैंड थोड़े से शेक कर रहे थे, इसी वजह से ऐसा हो गया और इसी वजह से मुझे थोड़ा सा एक्साइटिंग फील हो रहा है। यहाँ पर उसकी बात सुन के द्वान के पास कहने को कोई शब्द नहीं होते। यहाँ पर इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही आएगा एंड दैट्स इट, बाय।